दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर जो रैपिड रिवीजन चल रहा था उसमें आज हम संस्कृत शिक्षण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जो पेपर 1 और 2 दोनों से लिया गया है। तो इस पेपर को ध्यान से जो भी प्रैक्टिस सेट है ये उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इजी भी है, मॉडरेट भी है, ठीक है, थोड़ा हार्ड भी है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। कुल 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एकदम लास्ट वाली क्लास इसको समझिए कि ये एकदम लास्ट वाली क्लास है। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षायां भूयो भूया कथा करणीयाः अन्या प्रक्रिया बाल शिक्षार्थिनः भवन्ति। कह रहे हैं कि कक्षा में बार बार कथा कहनी चाहिए। इस प्रक्रिया में बाल शिक्षार्थी होते हैं। कैसे होते हैं? अन्य अध्यापकः शिक्षार्थिनः अन्यासु शैक्षिक गतिविधिषु नियोजयति। अध्यापक को शिक्षार्थियों के लिए जो है अन्य शैक्षिक गतिविधि मतलब का आयोजन करना चाहिए। बी कहता है इयम तार्किकम काल्पनिकंच आधारम स्थापयति। यहाँ पर तार्किक और काल्पनिक आधार स्थापित करने चाहिए। सी कहता है इयम अन्येषां शैक्षिक गतिविधि नाम आधारम स्थापयति। यहाँ कहता है कि यहाँ पर जो है अन्य शैक्षिक गतिविधियों के आधार को स्थापित करना चाहिए। अन्य प्रक्रिया छात्राः कल्पनां विश्रामं च कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में जो है छात्रों को कल्पना और विश्राम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कह रहे हैं कि कक्षा में जो बार बार कथा होती है ये कहनी चाहिए। इस प्रक्रिया में बाल शिक्षार्थी जो हैं वो काल्पनिक, तार्किक और काल्पनिक आधार को स्थापित करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे इसमें क्या कहता है कि इयम कस्य संकल्पना। ये संकल्पना किसकी है? यत् रचनांतरपरकं व्याकरणं निश्चितान् नियमान् निर्धारयति येन वाक्यानि च तस्यामेव निर्मीयन्ते तथा अधिक वाक्य निर्माणे अपि ते प्रयुज्यन्ते भाषायाम्। कहते हैं कि ये जो संकल्पना है ये किसकी है? संकल्पना क्या है इसके बारे में क्या कहते हैं कि यत् रचनांतर परकम व्याकरणम निश्चितान नियमान निर्धारयति। कहते हैं कि जो रचनात्मक परक व्याकरण के निश्चित नियमों को निर्धारण करता है। एन वाक्यानि च तस्यामेव निर्मीयन्ते। और जो वाक्यों को इसके वाक्यों को निर्मित करता है। क्या कहते हैं कि इसके द्वारा वाक्यों का निर्माण किया जाता है। तथा अधिक वाक्य निर्माणे अपि ते प्रयुज्यन्ते भाषायाम। कह रहे हैं कि तथा अधिक वाक्य जो होता है, अधिक वाक्य का निर्माण भी मतलब अधिक वाक्यों के निर्माण का प्रयोजन भी किया जाता है भाषायाम। ये भाषा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है, वाइगोत्स्की ने। उसको एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि जो रचनात्मक परक व्याकरण के निश्चित नियमों को निर्धारण करता है, जिसके द्वारा वाक्यों का निर्माण किया जाता है तथा उसी ही भाषा में बहुत से वाक्यों के निर्माण में भी वे वाक्य प्रयुक्त होते हैं। यह संकल्पना किसकी है? तो ये चॉम्स्की की है, पियाजे की है, वाइगोत्स्की की है, स्किनर की है। तो देखिए ये जो है आपका चॉम्स्की की है। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने ये कहा था कि जो रचनांतर परक व्याकरण के निश्चित नियमों को निर्धारण करता है, जिसके द्वारा वाक्यों का निर्माण किया जाता है तथा उसी ही भाषा में बहुत से वाक्यों के निर्माण में भी वे वाक्य प्रयुक्त होते हैं। यह संकल्पना चॉम्स्की की है। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे का कथन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, ये क्या देते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं
कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है। सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और ये कहाँ के थे वाइगोत्स्की? रूस के थे, ठीक है। सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक। और स्किनर स्किनर का क्या कहना था? इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत था, मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक अध्यापक नव पाठ प्रारंभात पूर्वम, एक अध्यापक जो है नए पाठ को प्रारंभ करने से पहले ही मनोरंजन क्रियाएं नियोजन थी, हंसी मजाक मतलब मनोरंजन की क्रिया का नियोजन करता है। अस्याम क्रियाया प्रयोजनम अस्ति, ये जो क्रिया है अस्याम, ये जो क्रिया है इसका प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? पठात पूर्व शिक्षार्थी नाम अनुशासनम, पढ़ने से पूर्व शिक्षार्थियों को अनुशासन सिखाना। या फिर शिक्षार्थी नाम ध्यान परिवर्तनम, शिक्षार्थी का ध्यान परिवर्तन करना। अध्यापक से कार्यभारम न्यूनम करोति, अध्यापक का कार्यभार इससे कम होता है, कम करना। या फिर शिक्षार्थी नाम प्रेरणाम शक्तिम च ददाति, शिक्षार्थियों को प्रेरणा और शक्ति देना, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। पॉजिटिव आंसर समझ ही गए होंगे, शिक्षार्थियों को प्रेरणा देने की शक्ति और प्रेरणा और शक्ति प्रदान करना। देखिए यहाँ पर कार्यभार न्यून करना ऐसा नहीं है, ध्यान परिवर्तन भी नहीं होगा और अनुशासन सिखाना भी नहीं होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। 4 क्वेश्चन क्या कहता है? पंच कक्षायाः कक्ष एक अध्यापक समाचार पत्र विज्ञापन से प्रयोगम, 5वीं कक्षा के कक्ष में एक अध्यापक है जो समाचार पत्र विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। विज्ञापन से रूपरेखा विषय वस्तु च निर्धारितुम करोति, विज्ञापन की रूपरेखा और विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं। अत्र समाचार पत्र अस्ति, ये समाचार पत्र क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर समझ में आ जाएगा कि समाचार पत्र ये सब चीजें क्या होती हैं। विज्ञापन की रूपरेखा, पाठना व बोधन सामग्री मतलब पाठ को सीखना ऐसी सामग्री, पाठ पढ़ने और समझने की सामग्री। या फिर भाषा शिक्षण प्रामाणिक सामग्री, भाषा शिक्षण की जो प्रामाणिक सामग्री है ये भाषा शिक्षण पद्धति। डी कहता है विषय वस्तु ना प्रतिलिपिकरण, विषय वस्तु की प्रतिलिपिकरण। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? प्रामाणिक भाषा, क्योंकि प्रामाणिक भाषा के अंतर्गत ही समाचार पत्र विज्ञापन ये सारी चीजें आती हैं। तो भाषा शिक्षण आय प्रामाणिक सामग्री, अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा, ठीक। प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत क्या आता है? समाचार पत्र आता है, पत्रिका आती है, विज्ञापन आता है, ये सब चीजें प्रामाणिक सामग्री के अंतर्गत आती है। 5 क्वेश्चन देखिएगा, का सहज संचालन विकलता जिह्वा ओष्ठयो सामंजस्येन जनितन ध्वनि प्रभावयति। कह रहे हैं कि का सहजा, ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी सहज संचालन विकलता, जिह्वा ओष्ठ्यो सामंजस्य मतलब कौन सी ऐसी संचालन विकलता है जिसमें जिह्वा और ओठ का सामंजस्य मतलब जिह्वा और ओठ दोनों अपना सामंजस्य बनाकर ध्वनि को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि सहज संचालन विकलता मतलब उच्चारण विकलता, जीवा तथा ओष्ठ के सामंजस्य से उत्पन्न ध्वनि, ये क्या है? ये भाषा वैकल्य है, गति समन्वय वैकल्य है, उच्चारण वैकल्य है, काल्पनिक दुखावस्था है। कितना इजी सा आंसर है ना। ध्यान अगर आप ध्यान से करोगे तो देखिए समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें क्या कह रहा है कि ये क्या है? उच्चारण वैकल्य, ठीक है। आपके जिह्वा और ओष्ठ जब आप दोनों को मिलाते हो तो इससे क्या होता है? इसके सामंजस्य से क्या कौन सी ध्वनि जो है प्रभावित होती है? वो आपका उच्चारण ही तो, उच्चारण वैकल्य ही तो है ना। देखिए अशुद्ध उच्चारण करने के 2 कारण हैं, एक अज्ञानता होगा, एक या फिर आपको आता नहीं है, या फिर आप में शरीर में कोई दोष है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण वैकल्य।
एकः छात्रः कार्यं कुर्वन् आत्मानं जल्पयति यत् सकेन प्रकारेण कार्य सम्पादयिष्यति। एतादृशी व्यक्तिगत वार्ता किम संकेतयति। कह रहे हैं कि एक छात्र कार्यं कुर्वन् आत्मनं जल्पयति, एक छात्र जो कार्य करता हुआ अपने आप में बात करता है। यत् सकेन प्रकारेण कार्य संपादनिष्यति, वह किस प्रकार से कार्य को संपादित करता है। एतादृशी व्यक्तिगत वार्ता किम संकेतयति, इस प्रकार की जो व्यक्तिगत वार्ता है वो किसको संकेत करती है। अहम भाव को संकेत करती है, वैज्ञानिक विकार को, या फिर सी नंबर जिज्ञासा को, या फिर डी कह रहा है कि आत्मानुशासन को। तो देखिए, एक छात्र है वो कार्य करता हुआ अपने आप से बात करता है। ये किस प्रकार के कार्य को संपादित करता है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये जो व्यक्तिगत वार्ता है वो आपका आत्मानुशासन, ठीक, इसमें खुद से अनुशासन, आत्म अनुशासन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक। 7 क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक पंचकक्षाया छात्रेभ्यः अनुच्छेदलेखनाय कतिपयानि शीर्षकाणि अंतिम रूपम निर्धारयति। कह रहे हैं कि एक अध्यापक है जो एक अध्यापक पांचवी कक्षा के छात्रों से अनुच्छेद लेखन के लिए कतिपयानि कुछ शीर्षक के अंतिम रूपम निर्धारयति, मतलब किसी शीर्षक के अंतिम रूप को निर्धारित करता है, ठीक। अस्मिन् समय, उस समय, तेन केन संबंधितानि शीर्षकाणि चयनीयानि, उसके द्वारा ये जो है ये किससे संबंधित शीर्षकों का चयन करता है। अस्मिन समय, इस समय, तेन वो, केन किससे संबंधितानि, किससे संबंधित शीर्षकाणि, शीर्षक का चयन करता है। राष्ट्रीय विषय, धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत जीवनम, सामाजिक समस्या। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवन, क्योंकि वो अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ शीर्षक का अंतिम रूप निर्धारित करता है, ठीक। तो ये जो है आपका इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा कि व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है ये, ठीक। प्राथमिक स्तरे 8 क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तरे एक अध्यापकः छात्रान् सामान्यरूपेण चित्रनिर्माणार्थं रञ्जनार्थं च प्रेरयति, इदं सहायं भवति। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक जो है वो छात्रान् सामान्य रूपेण चित्र निर्माणार्थम रंजनार्थं च प्रेरयति। एक जो है प्राथमिक स्तर में एक जो अध्यापक है वो छात्रों को सामान्य रूप से चित्र निर्माण के लिए कहता है, ठीक है, चित्र निर्माण के लिए, रंजनार्थ के लिए प्रेरित करता है उसको। इदम सहायम भवति, ये किस प्रकार से सहायक होता है। कक्षायाम अनुशासनार्थम शिक्षार्थिनः संलग्नान करोति, वो कक्षा के अनुशासन में शिक्षार्थियों को संलग्न करता है। स्वतः सूक्ष्मांग देखिए संचालन कौशलानी विकासयति, ये संचालन इसमें ऐड कर लीजिए, सूक्ष्म अंग का मतलब वो खुद से, स्वतः खुद से छोटे जो सूक्ष्म अंग हैं उनके संचालन कौशल को विकास करना चाहता है। फिर शिक्षार्थिना विनोद क्रियासु संलग्ना कृत्य आनंदयति, शिक्षार्थी जो है वो विनोद की क्रिया से, ठीक है, हंसी मजाक की क्रिया से को संलग्न करके आनंदित करता है। फिर शिक्षकेन खिन्न मनस्कतायुक्त, ठीक है, खिन्न मनस्कतायुक्तान बालकान विश्रांति ददाति, शिक्षक जो है वो खिन्न मन से युक्त होकर बालक को विश्राम कराता है, ठीक है, विश्राम देता है बालक को। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, छात्रों को समान रूप से चित्र निर्माण की रंजना के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसमें क्या ऐसा होगा कि खिन्न
वो मतलब शिक्षण में जो खिन्न मन से युक्त होकर बालक जो है बालकों को विश्राम देता है, नहीं। विनोद क्रिया के लिए नहीं, अनुशासन के लिए नहीं, स्वतः खुद से जो सूक्ष्म अंग है उसके संचालन कौशल को विकास करने के लिए, ठीक। जो छोटे छोटे अंग हैं, हाथ है, ठीक है, उंगलियां हैं, इन सब के संचालन कौशल के विकास करने के लिए मतलब सहायक होता है ये, ठीक। तो बी ऑप्शन राइट। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, यदा संरचनात्मक कक्षायां कवितां पाठयति तदा अध्यापकेन करणीयम्। जब संरचनात्मक कक्षा में कविता का पाठ किया जाता है तब अध्यापकेन करणीयम्, तब अध्यापन का क्या कारण होता है, ठीक है। कहते हैं कि जब संरचनात्मक कक्षा में अध्यापक कविता पढ़वाता है, ठीक है, कविता का पाठ कराया जाता है, तब अध्यापक के द्वारा क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकं पठित्वा छात्रान् अनुपाठनाय कथयेत। छात्रों को पाठ्य पुस्तक को पढ़कर छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए कहना चाहिए, अनुपाठनाय, ठीक है। और बी कहता है कि छात्रान् कथयेत यत्य पाठ्यपुस्तकस्य कठिन शब्दानार्थम स्मरतु। कहते हैं कि छात्रों को कहना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को याद करें। सी कहते हैं कि व्याकरण नियमेषु तेषाम् अभ्यास कार्ये च ध्यानं केंद्रीकरणीयम्। व्याकरण नियमों को तेषाम अभ्यास कार्य, जो अभ्यास कार्य के लिए मतलब व्याकरण नियम और उनके अभ्यास कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। डी कहता है छात्रान कथयेत, छात्र को कहना चाहिए यत्ते समूहे अंतः संपर्क कुर्युः, कि छात्रों को कहना चाहिए कि समूह में अंतः क्रिया के द्वारा अंतः संपर्क करके और कविता अधिकृत स्व प्रक्रिया ददातु, कविता में अधिकृत खुद की प्रतिक्रिया को दें, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि जब समूह में अंतः क्रिया करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, और कविता पे अधिकृत खुद की प्रतिक्रिया देना, बच्चे खुद से जब प्रक्रिया करेंगे, खुद करके सीखेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन राइट। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तरीय पठन कौशलम आकलनाय ऐकेन भाषया अध्यापकेन प्रमुखेन कुत्र ध्यानं केंद्रितं करणीयम्। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो पठन कौशल है उसके आकलन के लिए एकेन भाषया अध्यापकेन प्रामुख्यम, इसमें जो है भाषा अध्यापक के लिए प्रमुख रूप से कुत्र कहाँ पर ध्यानम केंद्रितम करणीयम, मतलब अध्यापक को प्रमुख रूप से कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्षराणाम तेषाम ध्वनि सहमेलनम, अक्षरों को ध्वनियों से साथ मेल कराने के लिए। फिर विराम आदि चिन्हानाम प्रयोगम, विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए। अव्याहत गति नाम पठम, अव्याहत गति से पढ़ने के लिए। अवबोध पूर्वकम पठनम, अवबोध पूर्व मतलब समझ के साथ पढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए अध्यापक के द्वारा प्रमुखता से अवबोध पठन, ठीक, अवबोध पठन ये आपका राइट हो जाएगा, अवबोध पूर्वक पठन। देखिए लास्ट में आपको ये सारे पॉजिटिव आंसर इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ही आपको सही करना है, ठीक है। निगेटिव चीज़ों को साइड पे रख के पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देकर हमें केवल जैसे अर्जुन ने निशाना किया था ना, वैसे आपको भी ऐसे ही आंसर पर निशाना साधना है, ठीक। और एग्जाम में एकदम बेस्ट करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय कक्षाया अध्यापकः कक्ष भित्तिकायां विज्ञापनपत्राणि छात्राणां कार्यं कविताः, कह रहे कि कविताः दृश्यमान शब्दान् इत्यादीनि प्रदर्शयति, येन शिक्षार्थिनः एभिः साधनैः भाषां प्रति आकर्षिता भवेयुः।
अनेन किम वर्णन्ते? निवेश समृद्ध वातावरण, इंद्रियर भाषाभ्यासम, भाषा अर्जनम, भाषा अवबोधम, भाषा अवबोधः। तो बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए कह रहे हैं कि द्वितीय कक्षाया अध्यापका कक्षा कक्ष भित्तिकायां विज्ञापन पत्राणि छात्राणां कार्यम। कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा का अध्यापक कक्षा कक्ष की भित्ति पर विज्ञापन पत्रों को छात्रों के कार्य को कविता दृश्यमान शब्दान इत्यादीनि प्रदर्शयति येन शिक्षार्थिनः एभिः साधनैः भाषां प्रति आकर्षिता भवेयुः। कि कविता के अक्षरों को दिखलाता है जिससे शिक्षार्थी इन साधनों के भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक, अनेन किम वर्णयते, यह क्या वर्णित करता है, क्या वर्णन करता है? निवेश समृद्ध वातावरण, इंद्रिय भाषा अभ्यास, भाषा अर्जनम, फिर भाषा अवबोध। तो देखिए ये 11 क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है कि निवेश समृद्ध वातावरण। ठीक, दूसरी कक्षा का अध्यापक कक्षा कक्ष की भित्ति पर विज्ञापन पत्रों को छात्रों के कार्य को तथा कविता के अक्षरों को दिखलाता है जिससे शिक्षार्थी इन साधनों के भाषा के प्रति साधनों से भाषा के प्रति आकर्षित होते हैं। इसके द्वारा निवेश समृद्ध वातावरण का वर्णन है। ठीक, ये क्या है? निवेश समृद्ध वातावरण का वर्णन है। ए ऑप्शन राइट। इंद्रिय भाषा अभ्यास नहीं, भाषा अर्जन नहीं, भाषा अवबोध भी नहीं इसमें होगा। यान शब्दान बालकः प्रयुङ्क्ते ते सन्ति उत्पादन शब्दावली रूपेण। कह रहे हैं कि यान शब्दान, जिन शब्दों को बालक प्रयुक्त करता है, ते सन्ति, वे हैं उत्पादन शब्दावली रूप में, वे उत्पादन शब्दावली के रूप में होते हैं। कह रहा है कि जिन शब्दों को बालक उत्पादन शब्दावली के रूप में प्रयुक्त करता है वे क्या हैं? सा तान शब्दान लेखने भाषणे च प्रयुक्ते, वे तान उन शब्दों को लेखन और भाषण में प्रयुक्त करता है। यदा कश्चिद वदति तदा ते प्रत्यभिज्ञाता भवन्ति। यदा कश्चिद, जब कभी, वदति बोलता है, तब वे प्रतिभिज्ञाता होते हैं। यदा पठन्ति, जब वो पढ़ता है, तदा तब ते वे आलक्षिता भवन्ति, आलक्षित होते हैं। या फिर यान बालाः नावबोधन बोधयन्ति। यान बालाः, ये जो है बालक, इसको बालक नवबोधयति मतलब नए शब्द के रूप में, नए ज्ञान के रूप में सीखते हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा कि यान शब्दान, जिन शब्दों को बालक प्रयुक्त करता है, किसके रूप में? उत्पादन शब्दावली के रूप में। वे क्या हैं? वे जो है वो क्या करता है कि सा वह तान शब्दान, उन शब्दों को लेखन और भाषण। ठीक है, देखिए इसमें कुछ मत देखिए, एक चीज देखिए, उत्पादन शब्दावली, उत्पादन में क्या करता है? लेखन और भाषण हितवाता है, लिखता है और भाषण देता है, तो ये क्या होता है? उत्पाद होता है ना। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विद्यालय से शिक्षायां बहुभाषितायाः अर्थो अस्ति। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ है क्या है? आधारभूत अवस्थायाः बहुभाषा शिक्षणम, आधारभूत अवस्था में बहुभाषा शिक्षण। बी अध्ययन अध्यापन प्रक्रियायाम, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के भाषाणाम प्रयोग, शिक्षार्थियों के भाषा का प्रयोग। सी कहता है प्राक विद्यालयी अवस्थायाम राज्यस्य शिक्षा नीतौ का भाषा भवितव्या। प्राक विद्यालय की अवस्था में राज्य के शिक्षा नीति का भाषा भवितव्य, मतलब राज्य की जो शिक्षा नीति है उसकी भाषा होती है। डी कहता है शिक्षार्थी ना केवला गृह भाषा पठनीय, शिक्षार्थी जो है केवल गृह भाषा पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों केवल गृह भाषा पढ़ने के लिए। तो बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? क्या केवल गृह भाषा पढ़ना है? क्या प्राक विद्यालय
अवस्था में राज्य की शिक्षा नीति की भाषा पढ़ना, मतलब केवल राज्य की जो है शिक्षा को पढ़ना है। प्राग विद्यालय अवस्थायां राज्यस्य शिक्षा नीति का भाषा भवितव्यः। राज्य की शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को ग्रहण करना है। या फिर अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में विद्यार्थी भाषणाम प्रयोग, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का भाषा प्रयोग करना, ये होती है बहुभाषिकता। फिर आधारभूत अवस्थायां बहुभाषा शिक्षणा, आधारभूत अवस्थाया बहुभाषा शिक्षणम, आधारभूत अवस्था में बहुभाषा में शिक्षण देना। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन जाएगा कि जो विद्यालय की शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के लिए भाषा का प्रयोग, ठीक है, यही बहुभाषिकता होती है कि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के का भाषा प्रयोग, ठीक, बी ऑप्शन राइट। 14 क्वेश्चन, अधो अंकितेषु कथमम उचितम कथनम अस्ति। यहाँ पर जो लिखा हुआ इसमें कौन सा उचित कथन है। यदा बाला आंग्ल भाषा शिक्षण प्रारंभते तदा ते अनंकिता पाषाण पट्टिकावद भवति। कह रहे हैं कि यदा बाला, जब बालक आंग्ल भाषा शिक्षण प्रारंभते, आंग्ल भाषा इंग्लिश भाषा शिक्षण को प्रारंभ करता है, तदा तब ते वे अनंकिता पाषाण पट्टिकावद भवन्ति, तब वे पाषाण की मतलब पत्थर की पट्टिका पर अंकित होता है वो, ठीक है, या फिर इसको अंकित करते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं पाषाण की पट्टिका पर पहले इसको अंकित करते हैं। बी कहता है प्रथम कक्षा या बाला नितराम अनभिज्ञ आंग्ल भाषा, प्रथम कक्षा का बालक जो है वो पूरी तरह से इंग्लिश भाषा से अनभिज्ञ होता है। बाला विद्यालय स्वभाषया अनुभव कोशेन अशः आगच्छति, कह रहा है कि बालक जो है विद्यालय में स्वभाषा अपनी भाषा के अनुभव कोश को साथ में आगच्छन्ति लेकर आते हैं। डी कहता है विद्यालय में प्रथम दिन से एवं ही प्रथम दिन से ही बालकान आंग्ल भाषाया शब्द सूची दातव्या, प्रथम दिन से ही बालकों को इंग्लिश भाषा की शब्द सूची दी जाती है। क्या सही बात है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। नितराम पूरी तरह से आंग्ल भाषा से अनभिज्ञ होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और इसमें ये क्या कहता है, ये कहता है कि आंग्ल भाषा शिक्षण को प्रारंभ करते समय वे जो है उसको पाषाण की पट्टिका पर अंकित करते हैं। नहीं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालक जो है विद्यालय में अपनी भाषा के अनुभव कोश के साथ आता है विद्यालय में, ठीक, क्योंकि बच्चा जो है घर आसपास पड़ोस से ही भाषा अर्जित कर चुका होता है और एक बड़ी कोश को लेकर वो विद्यालय आता है। सी ऑप्शन राइट। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तरीय विद्यालयकः अध्यापकः कक्षायां मौन पठन अपेक्षया उच्च स्वरेण पठने ध्यानं केंद्रितं करोति। इदम अस्ति, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर जो अध्यापक हैं कक्षा में एक मौन पठन की अपेक्षा उच्च स्वर में पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इदम अस्ति ये है। विद्यार्थिना द्रुततया पठने समर्था भयु, शिक्षार्थी जो है द्रुत पठन को ज़्यादा समर्थ मानते हैं, मतलब शिक्षार्थियों को द्रुत पठन पढ़ने में ज़्यादा समर्थ होता है। विद्यार्थिना पाठ्य पुस्तकम सह पठने समर्था भाई, विद्यालय जो शिक्षार्थी जो है पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़ने में समर्थ होते हैं। या फिर डी कहता है शिक्षार्थिना सावधानः तथा च स्वपर्याय प्रतीक्षाय समर्था भयु, शिक्षार्थी जो होते हैं वो सावधानी से, ठीक है, सावधानाः तथा च स्वपर्याय प्रतीक्षाया, खुद के पर्याय की प्रतीक्षा के साथ सीखते हैं। और डी कहता है शिक्षार्थिनः विराम चिन्ह प्रयोगेण, विराम चिन्ह का प्रयोग के साथ शुद्ध उच्चारण में समर्थ होते हैं। तो देखिए कहते हैं कि जो मन में पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा जो है उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए, ठीक। तो
ये क्या है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की प्राथमिक स्तर पर अध्यापक कक्षा में मौन पठन की अपेक्षा उच्च स्वर में पढ़ने में ध्यान केंद्रित करता है। यह शिक्षार्थियों को विराम आदि चिन्हों के प्रयोग के साथ शुद्ध उच्चारण में समर्थ होते हैं। ठीक, पर्याय करने के लिए, पर्यायवाची करने के लिए समर्थ होते हैं ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़ने में समर्थ होते हैं ये भी नहीं है। द्रुत पठन में समर्थ होते हैं ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन विराम चिन्ह का प्रयोग करके शुद्ध उच्चारण करने में। ठीक, बच्चा जब उच्च स्वर में पढ़ेगा तो उच्चारण उसका शुद्ध होगा ही। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भाषा शिक्षणस्य विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यमस्ति। इसमें से कौन सा कथन सत्य है। भाषा अधिग्रहणम स्वभाव की अवचेतना प्रक्रिया च भवति। भाषा अधिग्रहण जो है वो स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है। द्वितीय भाषा शिक्षण प्रथम भाषा अवरोधक और द्वितीय भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा अवरोधक होती है। वहनीय भाषाणाम बहुत सी भाषा शिक्षणम छात्रेषु भारम भवति। शिक्षक और छात्र पर भार होता है। शिक्षण में जो है बहुत सी भाषाएं जो है वो छात्रों पर भार होता है। भाषा अधिग्रहणम संप्रयत्नम सचेतनम च भवति। भाषा अधिग्रहण जो होती है वो प्रयत्न युक्त और सचेतन युक्त होती है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। भाषा अधिग्रहण स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया होती है। ठीक, ए ऑप्शन राइट। 17 क्वेश्चन क्या कहता है। अध्यायस्य प्रारंभात् पूर्वं कचिद् अध्यापकः छात्रान् प्रोत्साहयति यत्ते चित्राणि शीर्षकम् उपशीर्षकानि इत्यादीनि संकेतानि दृष्ट्वा अध्यायस्य विषयवस्तुनः अनुमानम कुर्यु। कह रहे हैं कि अध्ययन के प्रारंभ से पूर्व कोई अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है जो वे चित्रों, शीर्षक, उपशीर्षक इत्यादि संकेतों को देखकर अध्ययन के विषय वस्तु का अनुमान करना चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें चित्र, शीर्षक और उपशीर्षक आदि को देखकर, ठीक है, आदि के संकेत को देखकर अध्यायस्य विषय वस्तु न अनुमानम कुर्युः। विषय वस्तु का अनुमान करना चाहिए, अध्ययन के विषय वस्तु का अनुमान करना चाहिए। स छात्रान प्रोत्साहित, वह छात्रों को प्रोत्साहित करता है। कैसे, अनुमातुम, निष्कर्षयितुम, सारीकर्तुम, व्याख्यातुम। अनुमान लगाने में, निष्कर्ष करने में, सारीकर्तुम या फिर व्याख्यातुम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुमातुम, अनुमान लगाने में। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन में मिल गया आंसर। ठीक, अनुमान कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, अनुमान ही लगाएगा ना, ए ऑप्शन राइट। अध्यापकेन वीक्षितम यत् शुद्ध व्याकरण सम्मतानि वाक्यानि लेखि वाक्यानि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अध्यापकेन वीक्षितम यत्, अंकिता यहाँ पर होगा। ठीक है, अंकिता शुद्ध व्याकरण सम्मतानि वाक्यानि लेखितुं न समर्था, परंतु यदा अध्यापकः तस्याः कार्ये सहायतां करोति तदा सा तानि लिखति। इयं सहायता कथ्यते। कह रहे हैं कि अध्यापक के द्वारा देखा गया कि जो अंकित हुए शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्यों को लिखने के लिए समर्थ नहीं है परंतु लिखता है, यह सोपान प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सोपान प्रदान करता है। किस प्रकार से सहायक होता है। ठीक है, परामर्श, प्रतिपुष्टि, सोपान, समस्या समाधानम। तो इसमें कौन सा क्या करता है, ये सोपान प्रदान करता है। ठीक, ये क्या करता है, सोपान प्रदान करता है, तब वह उसको लिखता है। ठीक
ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए व्याकरण अध्यापकेन फिर से एक बार समझा दे रही हूँ, अध्यापकेन वीक्षितामि, अध्यापक के द्वारा देखा गया, वीक्षित मतलब देखा गया, कि यत अंकिता शुद्ध व्याकरण सम्मतानि, कि जो अंकित हुए शुद्ध व्याकरण सम्मत वाक्यानि, वाक्यों को लेखितुम न समर्था, लिखने में समर्थ नहीं है, परंतु यदा अध्यापकः तस्याः कार्ये सहायतां करोति, परंतु जब अध्यापक तस्याः कार्ये सहायतां करोतु, जब जो है अध्यापक उस कार्य में सहायता करते हैं, तदा तब सा तानि वह तानि लिखति, वह उसको लिखता है, इयम सहायता कथ्यते, यह सहायता कहलाती है क्या, परामर्श, प्रतिपुष्टि, सोपान, समस्या समाधान, तो ये जो है एक प्रकार का सोपान प्रदान करती है। इसके बाद 19 क्वेश्चन देखेंगे, भाषायाम प्रभावशाली मूल्यांकन विषय निम्नलिखितेषु किम कथनम सत्यम नास्ति, नास्ति को राउंड कर लेंगे। भाषा के प्रभावशाली मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्रांत समेकित मूल्यांकन प्रयोग, जो समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक, सत्र के अंत में जो समेकित मूल्यांकन का प्रयोग, बालकेभ्यः केंद्रीकृताय प्रतिपुष्टि प्रदानम, बालक को केंद्रीकृत के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना, छात्रान आत्म मूल्यांकने लक्ष्य निर्धारणे च नियोजनम, छात्रों को आत्म मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, नियोजित करना। डी कहता है मूल्यांकन प्रमाण श्रृंखलायाः निष्कर्षणम, मूल्यांकन प्रमाण की श्रृंखला का निष्कर्षण करना। तो देखिए इसमें जो 19 क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि जो है भाषा की जो प्रभावशाली कह रहा है इसमें, कि भाषा के जो प्रभावशाली मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, सत्र के अंत में समेकित मूल्यांकन प्रयोग करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, ठीक है। इसमें सत्य क्या है, कि बालकों से केंद्रित किया गया प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए, ठीक, और छात्र को अपने मूल्यांकन में लक्ष्य निर्धारण में नियोजन करना चाहिए, मूल्यांकन प्रमाण श्रृंखला का निष्कर्ष करना चाहिए, ये सब तो सत्य है, लेकिन ये जो समेकित मूल्यांकन का प्रयोग है, ये भाषा के प्रभावशाली मूल्यांकन के विषय में सत्य नहीं है, ठीक। जब बालक केंद्रीकृत करेगा, केंद्रीकृत प्रदान करना, ठीक है, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उसको प्रदान करना चाहिए, छात्रों को अपने मूल्यांकन खुद से कर और वो लक्ष्य निर्धारण का नियोजन करे, ठीक, प्रामाणिक श्रृंखला का निष्कर्षण, ये भी सही है, लेकिन ये जो है वो आपका नेगेटिव है, इसलिए आपका ये हो जाएगा राइट। 20 क्वेश्चन कहता है भाषा विकास सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण अस्ति इति कह कथ्यते, तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कितनी बार आपको बताया कि भाषा विकास में जहाँ पर सामाजिक आए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास आए, सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, ठीक है, संपर्क महत्वपूर्ण है, ये कौन कहता है, तो ये आपका वाइगोत्स्की जी कहते हैं, ठीक। संज्ञानात्मक विकास पियाजे का है, ठीक। इसके बाद देखिए पठन कौशलम निर्णेतु अध्यापकः सर्वाधिकम केंद्रितः भवेत्, कह रहे हैं कि जो पठन कौशल है, ठीक है, जो पठन कौशल है उसके निर्णय के लिए, निर्णेतु पठन कौशल निर्णय के लिए अध्यापक का सर्वाधिकम केंद्रित भवत्, अध्यापक सर्वाधिक केंद्रित होता है पठित पाठस्य निष्कूटन पर। बी कहता है स्वनिम नियम ज्ञानेन, कहता है बी क्या कहता है, स्वनिम ज्ञान, ठीक, बी क्या कहता है, स्वनिम ज्ञान होना चाहिए। और सी क्या कहता है, पठन प्रवाह होना चाहिए, और डी आपका कहता है कि अवबोध पठन होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा वाला राइट हो जाएगा, पठन कौशल के निर्णय के लिए अध्यापक सर्वाधिक केंद्रित होता है,
किस पर होता है? देखिए इसमें जो पठन कौशल होता है उसमें अवबोध जो होता है, अवबोध रूप से पढ़ना मतलब उसके अर्थ को पढ़कर समझने की प्रक्रिया होती है। ठीक, अवबोध में समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया होती है ये। तो ये एक क्रिया है, इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को पढ़ना, संशोधित करना एवं उसको समझना शामिल होता है। ठीक, पठन सामग्री अपने आप तो पूर्णतः स्पष्ट होती नहीं है, तो उसके लिए अवबोध होना जरूरी है। तो अवबोध पठन ये आपका राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखेंगे। षष्ठ कक्षायाः छात्रा गुरमीता कथयति, छठवीं कक्षा का जो बालक है वो गुरमीत कहता है कि अहम पठनम समीचीनो अस्मि, मैं पढ़ने में ठीक हूँ। ठीक, परंतु लेखने न यतो हम वर्तनी त्रुटिम करोति, लेकिन जो लिखना होता है उसमें जो वर्तनी होती है उसमें त्रुटि करता हूँ। एतत् मूल्यांकनम कथ्यते, यह किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? अधिगमस्य मूल्यांकनम, अधिगमाय मूल्यांकनम, अधिगम रूपे मूल्यांकनम, अधिगमे मूल्यांकनम। ठीक, अधिगमस्य या फिर अधिगमाय या फिर अधिगम रूपे या फिर अधिगमे। तो बताइए इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ठीक, अधिगम रूपे मूल्यांकन, सी ऑप्शन राइट। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखिए 23। कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक छात्रान शीघ्रतया पाठ्य विषयम अवलोकयितुम कथयति, छात्रों को जल्दी से जो है पाठ के विषय को का अवलोकन करने के लिए कहता है। यत् लेखम शीर्षकम दीयते, वह लिखने के लिए शीर्षक देता है। तस्य ध्यानम कस्या पठन पद्धति केंद्रित अस्ति, ये ध्यान जो होती है वो किस पठन पद्धति पर केंद्रित होती है? परिवीक्षण, विहंगावलोकन, तुलनायाम, संबंध स्थापन। इसको मैंने आपको कई बार बताया है कि फटाफट जो है नजर मार के पढ़ते चले गए। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद शीर्षक लिखना है तो वो क्या होता है? एक विहंगावलोकन होता है, सरसरी निगाह से पढ़ना। ठीक, इसको विहंगावलोकन कहते हैं, कई बार मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है। 34 क्या कहता है क्वेश्चन, सॉरी 24। ठीक है, 24 कहता है कि उदीयमान लेखनेसु, उदीयमान लेखन में अध्यापक केन प्रकार, अध्यापक किस प्रकार उत्तम लेखन कौशलम विकासयितुं शक्नोति, उत्तम विकास लेखन किस प्रकार से उत्तम लेखन कौशल के विकास के लिए जो है विकास कर सकता है। विषय शब्द सीमायाम च स्पष्ट निर्देश प्रदानम, विषय और शब्द सीमा ठीक है के लिए स्पष्ट निर्देश देकर, छात्र से उत्तम कार्य से प्रशंसा परिष्कारार्थ परामर्शेन च। ठीक है, छात्रों की उत्तम अगर छात्र ने अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा कर कर और पुरस्कार ऐसा परामर्श देकर, परिष्कारार्थ मतलब पुरस्कार और परामर्श से, छात्रांश सुंदर हस्तलेखने लेखित सॉरी पुरस्कृत करके मतलब प्रशंसा रूप में पुरस्कृत करके। ठीक है, उत्तम कार्य के लिए प्रशंसा रूप में जो पुरस्कार होता है वो प्रशंसा करना और परामर्श। छात्रांश सुंदर हस्तलेखने लेखितुम कथयन, छात्रों को सुंदर हस्तलेख लिखने के लिए कहना। व्याकरणिक त्रुटिषु एवं विस्तृत प्रतिपुष्टि प्रदानेन, व्याकरण में त्रुटि जो हो रही है उस एवं ही विस्तृत उसके लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो देखिए उदीयमान लेखन जो होता है इसमें क्या होता है? उत्तम लेखन कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि छात्र का जो उत्तम कार्य है उसकी प्रशंसा पुरस्कार रूप में देना। ठीक है, पुरस्कार में क्या देना? रुपया पैसा नहीं देना, उसको प्रशंसा करना और परामर्श देना कि तुम ऐसे करो और अच्छा करोगे। ठीक, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। 25 क्या कहता है कि संरचनात्मक कक्षा कक्ष भाषा शिक्षण निम्नलिखित आधारितम भवेत्, संरचनात्मक कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? व्याकरण विषय आवृत्ति मूलक अभ्यास, व्याकरण विषय पर बार बार मतलब आवृत्ति मतलब बार बार अभ्यास। निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अध्यापक से क्रियाकलाप, निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो है उसमें अध्यापक का क्रियाकलाप। प्रामाणिक क्रियाकलाप से प्रयोग पूर्वकम,
छात्राणां नवीन ज्ञान निर्माणे पूर्व ज्ञानस्य उपयोगः। प्रामाणिक क्रियाकलाप जो है उसका प्रयोग करने से पहले ही छात्रों को जो नवीन ज्ञान होता है उसके निर्माण के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, कि छात्र को ऐसा कहना कि तुम जो नया सीख रहे हो उसके पहले पूर्व ज्ञान जो है तुम्हारे पास उसको प्रयोग करो। डी कहता है कक्षायाम अध्यापकस्य हस्तक्षेपेण क्रियाकलापे न च भाषा शिक्षितुं शक्यते इत्य अवधारणा। कहता है लास्ट में क्या कहता है आपका कि कक्षायाम अध्यापकस्य, कक्षा का जो अध्यापक है हस्तक्षेपेण क्रियाकलापो न च भाषा शिक्षितुम, एक मिनट, न च भाषा, जो कक्षा का जो अध्यापक है उसका हस्तक्षेप क्रियाकलाप में न च भाषा शिक्षितुम शक्यते इत्य अवधारणा। मतलब ये अवधारणा है, इसमें कह रहे हैं कि कक्षा में अध्यापक से, कक्षा के जो अध्यापक है उसका हस्तक्षेप और क्रियाकलाप जो है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाषा, इस तरह जो है भाषा शिक्षा में सुविधा होगी, ये अवधारणा है। तो देखिए संरचनात्मक कक्षा कक्ष में जो भाषा शिक्षण है इसमें जो यहाँ पर इसमें से जो आपको सही ढूंढना है उसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रामाणिक क्रियाकलाप है इसका प्रयोग पूर्वक छात्रों को नवीन ज्ञान निर्माण के लिए पहले से ही जो ज्ञान है उनके पास उसका उपयोग करें, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26 क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक छात्रा 2 पुस्तकें दिए थे। प्रारंभिक छात्र को 2 पुस्तक को देते हैं, ठीक है, प्रारंभिक छात्र 2 पुस्तकों को देते हैं। ते तयो एकम पुस्तक पाठ्य पुस्तकम अस्ति। एक जो पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसमें से जो एक पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक है। द्वितीयम च पूरकम पाठ्य पुस्तकम, और दूसरा जो है वो पूरक पाठ्य पुस्तक है। पूरक पाठ्य पुस्तक से प्रयोजनम निम्नलिखितम वर्धयितुम अस्ति। पूरक पाठ्य पुस्तक का प्रयोजन इनमें से क्या बढ़ाना है, मतलब वर्धन करना है, किसका वर्धन करना है, शैक्षणिक कौशल का, गहन अध्ययन का, नैतिक शिक्षण का, फिर व्याकरण व्यापक पठन का है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक पठन का, ठीक। इसके बाद 27 क्वेश्चन, कश्चित अध्यापका छात्रान समूहेषु विभाजितवान तथा पठनाय कश्चित कथाम दत्तवान। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। छात्रों को 2-2 लोगों में बांट देंगे, फिर समूह में बांटेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें कहते हैं कि कोई अध्यापक है जो छात्रों को समूह में विभाजित करता है और पढ़ने के लिए कुछ कथा को देता है, ठीक। तथा तदा सा तान कल्पयितुम, तब वह कल्पना करते हैं, विमर्शयितुम विमर्श करते हैं, तथा कथाम वैकल्पिकम अंतम दातुम अकथयत। उसके बाद क्या होता है कि जो कथा का वैकल्पिक अंत देते हैं, ठीक है, उसका अंत कैसा हो, वैकल्पिक हो। दातुम अकथयत मतलब उनको क्या दिया, वैकल्पिक अंत वाले। तदा तब, स वह, तान उसकी कल्पना, विमर्श, ठीक है, और कथा के जो वैकल्पिक विकल्पों को अंत में देते हैं, ठीक। अनेन कारण अध्यापका तेषां कीदृशम लेखनम विकासयति। इस प्रकार का कार्य जो है अध्यापक जो इस प्रकार का कार्य देते हैं वो किस प्रकार से लेखन में विकसित होता है, विकास करता है। नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक या फिर उत्पादित। पहले क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने कुछ जो है कोई अध्यापक छात्रों को समूह में विभाजित किया तथा पढ़ने के लिए कोई कथा दिया। तब वह अध्यापक उस कथा को कल्पना के लिए, विमर्श के लिए तथा कथा को वैकल्पिक अंत देने के लिए कहता है। इस कार्य से अध्यापक क्या कर रहा है, उसमें रचनात्मक लेखन का विकास करता है, ठीक। सी ऑप्शन रचनात्मक लेखन। 28 क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण कथा श्रवण महत्वपूर्ण योगदान ददाति। भाषा शिक्षण में जो कथा श्रवण है, कथा को सुनना, ये महत्वपूर्ण योगदान देता है।
कथा श्रावण विषये निम्नलिखिते सर्वाधिकं महत्वपूर्णं किम् अस्ति? कथा का श्रवण करने के विषय में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इदम कक्षायां मनोविनोदम करोति, या कक्षा के विनोद मतलब हंसी मजाक करता है, या फिर इदम भाषाम समग्रता या प्रस्तुति, या भाषा की समग्रता को प्रस्तुत करता है। इदम भाषेषु नैतिक मूल्यानि विकासयति, यह छात्रों को के नैतिक मूल्यों का विकास करता है। इदम छात्राणाम शब्दावली परिष्करोति, छात्रों की शब्दावली को परिष्कृत करता है। तो देखिए ये 28 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि इदम भाषाम समग्रता प्रस्तुति, ये भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत करता है। 29 भाषा या अध्ययन अध्यापन संदर्भे का उपागम, भाषा के अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में क्या उपागम का उपागम, कौन सा उपागम भाषा शिक्षण से भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण पक्षो अस्ति इत्यनुमोदित, भाषा शिक्षण भाषा प्रयोग का महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका अनुमोदन करती है। व्याकरणवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो देखिए इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें जो है राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक, कहता है कि भाषा के अध्ययन अध्यापन संदर्भ में जो संप्रेषणात्मक उपागम होता है वो भाषा शिक्षण का भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण पक्ष है, यह उपागम ऐसा अनुमोदित करता है। ठीक, इसमें सी ऑप्शन राइट। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाषा कक्षायाम अस्ति निर्माणात्मक मूल्यांकनम प्रयोजनम, भाषा कक्षा है, एक भाषा कक्षा है, इसके निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन है क्या है? छात्राणाम निम्न उपलब्धि कर्तृणाम, छात्रों की जो निम्न उपलब्धि है उपलब्धि करना, उच्च उपलब्धि कर्तृणाम च वर्गयो विभाजनम, मतलब निम्न उपलब्धि और उच्च उपलब्धि जो छात्रों की है उसका वर्गीकरण विभाजन करना। छात्रेभ्यः गुणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदानम, छात्रों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देना। भाषा कक्षायां का सक्षमतमा अस्ति, भाषा कक्षा में क्या सक्षमतमा है, इसका ज्ञान। अपर छात्राणां कार्यस्य आधारे बालकस्य स्तर निर्धारणम, अपर छात्रों के जो कार्य है उसके उसके आधार पर बालकों का स्तर निर्धारण करना। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, भाषा कक्षा में निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन छात्रों के गुणात्मक प्रतिपुष्टि, ठीक है, छात्रों को क्या करना? गुणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिससे छात्र अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। बी ऑप्शन राइट। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, जिसमें थोड़े कठिन भी हैं, थोड़े इजी भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन, छोटे बड़े सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। इनको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और पेपर अच्छे से ध्यान से करके आइएगा। निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर, पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर। ठीक, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को गलती मत करिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अच्छे से पेपर को पढ़कर उसके बाद आंसर करिएगा। पैसेज को भी फटाफट अच्छे से करिएगा। ठीक, फटाफट करिएगा लेकिन अच्छे से ध्यान से करिएगा, गलती ना हो पाए। व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, व्याकरण की वीडियो डाल के रखी है, उसको भी पूरा देख लेना, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। मैं जितना मतलब आपको जितना आपके लिए चाहिए मैं उतना आपको करके दूंगी। ठीक है, इसका भरोसा मैं आपको दिलाती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में एकदम सेम तो नहीं बोल सकते, बट इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कोई कोई सेम भी आ सकता है। ठीक है, और पैसेज भी अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।